आज हम मेडिटेशन की कुछ स्टेप्स देखेंगे कि हमको कैसे मेडिटेट करना है। तो मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगी और जो यूजुअली मैं करती हूँ, और मैं अगर आपके लिए ये सूटेबल होता है, आप भी इस चीज़ को यूज़ करेंगे, तो मैं कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगी। जो पहला जो मेडिटेशन का प्रिपरेटरी जो स्टेप्स होता है, उसमें आपको प्रिपेयर होना होता है और पोजीशन देनी होती है। इसमें मैं आपको पहला पॉइंट ये बताऊंगी कि आपको अपना एक पर्टिकुलर पोस्चर को आप चूज़ कर लें। जैसे कि आप इसमें बैठ भी सकते हैं, या आप लाई डाउन हो सकते हैं, या आप नील डाउन हो सकते हैं। दिस इज़ अपॉन योर कंफर्टेबल पोजीशन। आप इस तरह के पोस्चर को चूज़ करें। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि अपनी आँखों को आप बंद करें। और क्या होता है कि ये जो बिगिनर्स होते हैं, जो शुरुआत करने वाले हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट होता है। पता क्यों? क्योंकि आप आंखें बंद करोगे तो आप जो है अपना जितना भी एक्सटर्नल विजुअल डिस्ट्रैक्शन आपको आ रहे हैं, आप उससे बच सकते हैं। आइज क्लोज कर लें। तीसरी चीज़ आपको क्या करना है कि आपकी स्पिरिट को है क्वाइट करके रखनी, शांत करके रखनी है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर जब आंखें बंद करके आप जब अपने स्पिरिट को, जो आपने जितने भी काम किए हुए हैं, अच्छे गलत बुरे सब कुछ, आप इन चीज़ों को खुद के ऊपर मर्सी करके माफ़ कर दें। आपका सारा इमोशनल डिस्ट्रैक्शन को आप आउट कर दें, आपकी स्पिरिट को डीलोड करें। आपके सारे जो डे में, नाइट पे, वर्क प्लेसेस, आसपास के सराउंडिंग, आपने जो भी चीज़ किया उसको आप डिक्लटर करें, सारी थॉट को डिस्पोज करें और एकदम से शांत रहें। ये आपका प्रिपरेशन पार्ट हुआ। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि अपनी फोकस को स्टैब्लिश करनी है। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगी कि कैसे स्टैब्लिश करनी होती है। पहले तो आप अपना जो है स्पिरिचुअल लोकेशन को सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आपके कमरे का कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ यूजुअली आप बैठते हैं, यू आर कनेक्टेड टू गॉड। आपको किसी या तो किसी वस्तु के ऊपर देख करके, फोकस करके आप गॉड से कनेक्ट होते हैं, या कोई प्लेस के पास हो सकते हैं, या फिर आप किसी पर्सन को माइंड पे फोकस कर रहे हैं और उसके लिए आप बैठे हैं, तो आप गॉड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपको इस तरह से अपना स्पिरिचुअल लोकेशन को सेलेक्ट करना होता है। सेकंड थिंग आपने क्या करनी होती है कि आपको जो है पूरे वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाना पड़ता है। इसका कहने का मतलब ये है कि आप जब मेडिटेट करने के लिए जब जाएंगे तो आप वर्ल्डली थिंग से अपने आप को डिटैच कर लें, एक सेपरेशन में जाएं और सेलेक्ट खुद को वहाँ पर मतलब सेट कर लें। और अगर आपको वर्ल्ड की थिंग्स तंग करती है, किसी के साथ बात करने से या मिलने जुलने से या सोशलिज्म में आपको अगर वो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, सो बेटर है आप उन डिस्ट्रैक्शन से आउट हो जाए। वाई? क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन आपको कनेक्ट करने से रोकता है, आपकी फोकस को डिस्टर्ब करता है, और ये एक्सटर्नल नॉइज जो है आपके माइंड में बार बार आता रहेगा और आपको जो है डिस्टर्ब करेगा। बेटर है क्या करनी है, आपको पूरी वर्ल्डली थिंग्स को आउट कर लो और चुप करके बैठ के जो आप डीप ब्रीथ ले रहे हो, आप उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप इस तरह करते होते हैं तो आप जो है वर्ल्ड की थिंग्स से आप डिस्कनेक्ट होते हैं। अब जो तीसरी चीज़ है जो फोकस करने के लिए हमको इंपॉर्टेंट चाहिए, आपके माइंड का मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आपका माइंड जो है वेंडर करता रहता है इधर उधर कहीं पर भी, तो आपको वेंडरिंग वाले जो मोड से आपको पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट पे या एक चीज़ पे आपको अलाइन करके फोकस करना पड़ेगा। जब आप इन चीज़ों को अलाइन, ये प्रैक्टिस करने से आती है, क्योंकि बहुत लोगों का माइंड जो है भटकता रहता है। कुछ लोगों की सेटअप हो ही नहीं पाती। ये चीज़ हमने करनी होती है। अब जो तीसरा पार्ट हमने जो करना है फोकस करने के बाद, वो है कि आपका एक्सपीरियंस में आप कितने डीप जा सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताऊंगी, जिसमें कि आप जो है अपने ब्रीथ, जो सांस ले रहे हैं, उसको फोकस करने की कोशिश करें। जैसे ब्रीथ इन एंड आउट, ब्रीथ, आप इसको रिदमिक वे पे कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं सिस्टमेटिक तरीके से, ये फोकस की प्रैक्टिस मैं बता रही हूँ। जब आप ब्रीथ इन एंड आउट के ऊपर से फोकस करेंगे तो आपका माइंड जो अलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये फोकसिंग के लिए आपके माइंड को मैनेज करना पड़ेगा आपको। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको जो है कम्युनियन और हियरिंग, ये दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब हम ये जब मेडिटेशन वाले पार्ट आता है, तब हमारी जो स्पिरिट है दुनियादारी के चीज़ों में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है कि हम जो सोचने के लिए बैठते होते हैं वो ही बार बार आता रहता है। लेकिन आप किसी चीज़ पे फोकस कर लेते हैं,
अपने आप को फिक्स कर लेते हैं, आपके माइंड को अलाइन कर लेते हैं उन चीज़ों के ऊपर, फिर आप उस अलाइनमेंट के थ्रू जीसस को रिसीव करने रीच करने की कोशिश करते हैं, वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा आप जीसस को, गॉड को रीच करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या होता है कि गॉड आपके स्पिरिट के कम्युनियन वाले पार्ट, कम्युनियन मतलब जहाँ गॉड की स्पिरिट और आपकी स्पिरिट एक हो जाती है। जब आपकी स्पिरिट जब एक हो जाती है तो अब जो है आप गॉड का एक तरीका होता है, कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट विथ गॉड, मैंने सीरीज बनाई हुई है हाउ टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, प्लीज गो एंड चेक दैट वन। सो आप जब आपकी स्पिरिट का कम्युनियन वाला पार्ट में आपकी स्पिरिट और गॉड की जब सेम हो जाती है, यूनिटी डेवलप हो जाता है, तो गॉड आपसे बात करता है, आप वो सुनोगे। तो लोगों को क्या लगता है कि कैसे आवाज़ सुनूं, लोगों को लगता है कि ये ऑडिबल वॉइस होगा। नहीं मेरे प्रियो, ये ऑडिबल वॉइस संसारिक वाला ऑडिबल वॉइस नहीं होता है, लेकिन जब आप स्पिरिट की चीज़ों को कैच करने के लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप उसको पकड़ना सीख जाते हैं, तो आपके लिए स्पिरिट लाउडर हो जाएगी रादर देन वोकल। सो ये वो वाली लाउडर वॉइस की बात कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो ये आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्पिरिचुअल रियलम में अगर आपने एंटर होना बस काफ़ी नहीं होता है, आपने स्पिरिचुअल रियलम जब एंटर होते हैं तो उस पर अपने आप को मेंटेन करना होता है थ्रू द मेडिटेशन। सो आप जब मेंटेन करते हैं, मेंटेन कहाँ होता है, जब गॉड की स्पिरिट और आपकी स्पिरिट जब एक हो जाती है, तब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आप रियलम के अंदर रह करके उसके अंदर वॉक करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और परमेश्वर के साथ आप रहते हैं। इन शॉर्ट अगर कहूँ, आप माइंड ऑफ गॉड को आप जानते हैं, क्योंकि आप उस रियलम से कभी बाहर आए नहीं। तो रियलम से बाहर आने का मतलब ये नहीं है कि आप बस एक कमरे में जाके बैठ गए, नहीं मेरे प्रियो, आपकी स्पिरिट स्टिल गॉड के साथ वन हो जाती है। आप जब इस तरह रहते हैं तो एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर थॉट और विचार आता है, और आपको गॉड के कहने का वेट करना है। जैसे ही आपके और गॉड की स्पिरिट एक हो जाती है, आप बोलने मत लग जाइए, आप वेट करें, गॉड को एक्सप्रेस करने का मौका दें मेरे प्रियो। अब अगला पॉइंट क्या होता है कि वेट फॉर द स्पॉन्टेनियस गाइडेंस। तो क्या होता है कि जब कभी आप किसी वर्ड ऑफ गॉड को इस तरह फोकस करके मेडिटेट करें, आपकी स्पिरिट वन हो गई, तो अब आपको एक स्पॉन्टेनियस थॉट या विचार या पिक्चर आएगा, आपको वो चीज़ पे नोट डाउन करनी, इसको फोकस करनी है, क्योंकि दिस इज द वे गॉड विल कम्युनिकेट टू यू। सो गॉड की कम्युनिकेशन जो होती है, हियरिंग आपकी मेच्योरिटी के लेवल के ऊपर होता है कि आप कितना अंडरस्टैंड करते हैं, कितनी चीज़ों को आप जानते हैं, कितनी चीज़ों को आप अंडरस्टैंड करते हो। उस हिसाब से किसी से गॉड सिंबॉलिक फॉर्म में बात करता है, किसी को कोई पिक्चर दे देता है, किसी को वॉइस आते हैं। ये वो वाली वॉइस नहीं बता रही हूँ मैं, एक प्रकार की वॉइस होता है, यू नो, और आपके थॉट में, आपके नोइंग के अंदर भी आता है, और ये बबल अप होता है। बबल अप मतलब आप रुक नहीं सकते, आपके अंदर से ये जोर जोर से बोलेगा। तो ये आपका स्पॉन्टेनियस थॉट मेडिटेशन के थ्रू आता है। अब चौथा पॉइंट क्या होता है कि मेंटेन द रियलम। सो आप जब इस मोड के अंदर एंटर हो गए, गॉड अपनी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, तो अब अपना आपका अगला स्टेप क्या होता है कि आपको इसको मेंटेन करके रखना है। कैसे? आपको अपनी डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करनी है। हो सकता है कि आपके अंदर नेगेटिव विचार आ रहा है या नेगेटिव सोच आ रहा है, लेकिन जब इस तरह आए तो आपको जो गॉड ने इंफॉर्मेशन दिया है उस चीज़ पे आप फोकस्ड रहें। नेगेटिव पार्ट को अभी बिल्कुल भी ध्यान न दें, इग्नोर करें। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है आपने मेंटेन करनी है रियलम को, आपको प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी अपने एनवायरनमेंट को। लाइक आप जो है या तो आप अपना एक साइलेंट या पीस वाला एक जगह देख लें जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, बार बार आने जाने वाला काम ना करे। आपका टाइम टेबल आप देख लें, कई लोगों के पास डे ड्यूटी वालों के पास नहीं होता है टाइम डे में, नाइट वालों को नाइट में नहीं रहता है। तो आप अपने हिसाब से जब सब कुछ साइलेंट हो जाए, आपका जितना भी मूवमेंट है वो क्लोज हो जाए, आप एक साइलेंट प्लेस लेकर के उस चीज़ को मेडिटेट करें मेरे प्रियो। तो इस प्रकार से आपने छोटे छोटे स्टेप लेनी है मेडिटेशन के लिए। सो अब क्या होता है कि मैं कैसे जानूं कि मेरा मेडिटेशन वर्कआउट कर रहा है कि नहीं मेरे प्रियो? आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आप अब सडनली जो गॉड का जो थॉट है आपका थॉट हो जाता है। वाई? क्योंकि आपको जब गॉड और आपके बीच में जब इंटीमेसी डेवलप हो जाता है तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपका माइंड और गॉड का माइंड एक साथ मैरिनेट हो जाता है। और कैसे आप जानेंगे कि मैरिनेट हो चुका है? क्योंकि आप जो आपकी आंखों ने नहीं देखी, आपके
आपके कानों ने नहीं सुना, आपके चित्त में कभी नहीं चढ़ी, वो स्पॉन्टेनियस थॉट, इमेजेस या पिक्चर्स जो है आपको दिखने लगेगा, और दिखने के बाद आपके अंदर एकदम स्ट्रॉन्ग क्या बोल सकते कन्विक्शन आएगा, या फिर क्लियरिटी सिग्नल आएगा, बबल अप हो गया, यू नो इन योर स्पिरिट की ये इस टाइप की चीज़ है। सो इस प्रकार से आप जो है जानेंगे कि ये वर्कआउट कर रहा है, और आप इन सब स्टेप्स को आप अपने लाइफ में जब फॉलो करेंगे तो आपके लिए वर्कआउट करेगा मेरे प्रियो, क्योंकि आप जो है फोकस अगर हो करके आप किसी सब्जेक्ट को ले सकते हैं, किसी टॉपिक को ले सकते हैं, सब चीज़ मत करें, किसी एक स्मॉल पॉइंट पे आप इस तरह से प्रैक्टिस अपने लाइफ में करेंगे तो आपके लिए वर्कआउट करेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। आप अगर अच्छा लगा, आपने अपने तक नहीं रखनी है, आपने शेयर करनी है, लोगों को एनकरेज करना है। अगर आप लोगों को और इस प्रकार की अपडेट्स और परमेश्वर के बारे में जानना है, नॉलेज चाहिए, टीचिंग चाहिए, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि लाइव भी हम लोग आते रहते हैं, तो आप ऑन करें और इस प्रकार की छोटी छोटी टीचिंग्स हैं, इन सब चीज़ों को फॉलो करें और अपनी लाइफ को अपग्रेड करें। गुड न्यूज़ टू यू।